हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो व्लॉग रहने वाला है वो मेरी शादी की डेट्स पे रहने वाला है। आज मैं आप लोगों को अपनी शादी की डेट बताने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे और बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं कि मेरी शादी कौन सी डेट पे है। तो बस आज का व्लॉग उसी पे रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरी शादी की डेट के बारे में। तो मेरी जो शादी की डेट्स है वो है 20-21 अक्टूबर और उस दिन डेज है संडे एंड मंडे। तो संडे को मेन फंक्शन मेरे घर पे रहने वाला है, जैसे कि हल्दी मेहंदी और मामा स्वागत। और बारात तो आ नहीं रही है, लड़के वाले के घर से 5 या 7 लोग आ रहे हैं, तो वो लोग भी संडे यानी कि 20 अक्टूबर को हमारे घर पे आएंगे। और 21 की सुबह जो लंच रहता है और लड़की को जो शगुन देते हैं वो सब फंक्शन रहने वाला है। और 21 को विदाई भी हो जाएगी इस घर से। और स्वीटी दीदी, स्पेशली आप मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे कि मेरी शादी कब है, तो मैं आपको कमेंट पे रिप्लाई नहीं कर पाई क्योंकि मुझे इस पे स्पेशल वीडियो बनाना था। तो आपके लिए भी मैं स्पेशली बता रही हूँ कि 20-21 अक्टूबर को जो है मेरी शादी है, तो आपको भी आना है। स्पेशल मैसेज है ये आपके लिए। तो मैं आपसे कांटेक्ट तो नहीं कर पाई, बट बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे व्लॉग्स देखते हो, तो प्लीज़ आप मेरे शादी फंक्शन में ज़रूर आइएगा। और अगर मैं अपनी फीलिंग्स की बात करूँ कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, तो मिक्स्ड इमोशन है। और अंदर से मैं कुछ और हूँ और बाहर से कुछ और दिखाती हूँ। दिखाती नहीं हूँ, मतलब दिखाना पड़ता ही है यार। अगर हम सबके सामने से वीक फील करेंगे ना तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए जो भी है जैसा भी है ठीक है, मतलब मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे इतना पता है। बाकी तो मिक्स्ड इमोशन है। और इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा याद आते हैं वो है वो लोग जो इस टाइम पे हमारे साथ नहीं है, हमारे सगे लोग जो इस दुनिया में ही नहीं है, वो लोग याद आते हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, बहुत बुरे तरीके से। मतलब मैं अपना देखती हूँ ना तो मुझे मतलब ऐसे लगता है कि पापा की कमी, के पापा क्यों नहीं है हमारे साथ। तो मतलब होता है, सबको होता होगा। और भी बहुत सारे रिलेटिव्स थे जो मैंने खोए हैं 2-3 सालों में या पिछली कुछ सालों में, अपने सगे। मतलब सबको सोच के थोड़ा सा बुरा लगता है, मतलब याद तो आती है यार। और मैं ये वीडियो ना बनाने का मेरा यही रीज़न था कि अगर मैं अपने फीलिंग्स के बारे में बात करूँगी तो फिर बहुत सी चीज़ें बाहर आएगी, मतलब मेरे इमोशंस बाहर आएंगे। और फिर मेरे फैमिली वाले मेरा व्लॉग देखेंगे तो मतलब मैं ना ऐसे वीक नहीं लगना चाहती किसी के सामने, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं स्ट्रांग ही रहना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताना चाह रही थी, बट ठीक है। मतलब सबके साथ होता है ये, ऐसा नहीं है सब लोगों, सब लड़की है या लड़का है सबके साथ ऐसा होता ही होगा शायद। सबको इस टाइम पे याद तो आती है। चलो, अपनों को याद करना कोई बुरी बात नहीं है। और तो अगर शॉपिंग की बात करूँ तो शॉपिंग जो मेरे हिसाब से है तो पूरी हो चुकी है। और अब फर्स्ट टाइम है, नहीं कुछ भी पता है, तो बाकी टाइम के साथ पता चल जाएगा कि क्या कमी थी, क्या चीज़ें नहीं थी जो मैं नहीं ले पाई। और वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि अपनी शादी की तैयारी कर रहे हो तो किस तरह से क्या चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, क्या चीज़ें लेनी होती है, क्या कुछ रहता है। तो अभी मेरा तो फर्स्ट टाइम है, एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बाकी अगर उनके घर की बात करूँ तो उनके घर पे भुवन, कीर्ति और दादी और बुआ ही है। तो बाकी उन लोगों से मैं बहुत पहले से बहुत अच्छे से मिली हूँ, मतलब फ्रेंडली हूँ। ऐसा नहीं है कि उठना बैठना नहीं है उन लोगों के साथ। सब लोग चाचू चाची फ़ोन पे बात करना, मिलना जुलना मतलब होते ही रहता। अब एक तो हम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक के, और जो हमारी लोकल मार्केट है वो भी सेम ही है, चौपाल। वैसे उनकी नेरवा भी है, बट जैसे उनके चाचू चाची वगैरह चौपाल में रहते हैं और चौपाल में भी उनका घर है, तो फिर उस तरह से मिलना जुलना मतलब हमेशा ही हो जाता है। तो सब लोगों से मिली हूँ, बुआओं से नहीं मिली हूँ, बाकी चाचू चाची से मिली हूँ, दादी वगैरह से मिली हूँ, सबसे मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है। बट बाकी तो वहाँ जाके ही पता चलेगा कि क्या किस तरह का चेंज आने वाला है लाइफ में। और बस यही है।
क्या बोलूँ कुछ मतलब बोला ही नहीं जा रहा क्या बोलना है। ऐसे लोग बोलते हैं कि लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है, मुझे भी पता है लड़की के लिए दूसरे घर में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, पर मेरे को कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि लड़के को भी उतना ही मुश्किल होता है अगर कोई समझे तो। अगर तो ये है कि शादी हो गई है, ठीक है अब इसको इस घर में ही रहना है, इस हिसाब से ही चलना है। अगर तू ये सोचे तो वो थोड़ी-सी अलग बात है, पर अगर कहीं डीपली सोचे ना लड़का तो फिर लड़के के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। मतलब कई बार कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, ऐसा मोमेंट आ जाता है कि जो घर वाले बोल रहे हैं वो लड़की नहीं चाह रही है, या जो लड़की चाह रही है वो घर वाले नहीं चाह रहे हैं, मतलब हो जाती है। मतलब वो छोटी सी चीज़ हो सकती है, मैं कोई बहुत बड़ी बात की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ भी छोटी सी चीज़ हो सकती है, क्योंकि फीलिंग्स और इमोशंस हमारे छोटी छोटी चीज़ों को ही लेके बाहर आते हैं, और मैं तो हूँ भी ऐसी छोटी सी बात को लेके भी हर्ट हो जाती हूँ। पर वही बात होती है लड़के के लिए, अगर लड़का डीपली सोचे किसी लड़की के बारे में और अपने परिवार के बारे में, अगर वो दोनों के बारे में बहुत बारीकी से सोचने लगे ना, तो मुश्किल तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आ ही जाती है कि नहीं, मतलब वही है ना कि पार्शल ना हो जाए किसी के लिए, अगर वो उनके लिए हो जाएगा तो फिर वही चीज़ है कि मतलब दोनों को बैलेंस बना के उसको चलना ही पड़ता है, तो वो भी एक टफ हो जाता है, वो भी एक टफ काम है। पर कई लड़के ऐसे होते हैं कि बस चलो शादी हो गई है अब, मतलब ज़्यादा छोटी-छोटी चीज़ों को लेके सोचते नहीं है कि इसको कुछ चीज़ का बुरा लगा, या किसी ने कुछ बोल दिया, या ये क्या चाह रही है और घर वाले क्या चाह रहे हैं। कोई जो लोग इतना नहीं सोचते उनके लिए तो शायद मुश्किल नहीं है, अगर कोई लड़का किसी की फीलिंग्स को बहुत ही बारीकी से सोचता है, समझता है, अपनी जगह रख के देखता है, तो उस लड़के के लिए थोड़ा-सा मुश्किल भी है। बाकी लड़की के लिए भी काफ़ी मुश्किल है दूसरों के घर जाना, वहाँ पे रहना। पर आजकल ये है कि मतलब सब लोग पहले से अच्छे से मिले होते हैं, आपस में जान पहचान होती है, काफ़ी उठना बैठना होता है, सब लोग फ्रेंडली हो जाते हैं। जैसे कि मैं देखती हूँ मैं अपनी सिस्टर इन लॉज़ के साथ मतलब फ्रेंडली हूँ, इवन अपने देवर लोगों के साथ भी मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से रहती हूँ, फ्रेंडली। और बहुत पहले से, ऐसा नहीं है कि अभी से है। बाकी घर में कैसा माहौल रहेगा, किस तरह से रहेगा, वो तो अब टाइम ही बताएगा। बाकी जब जितना मैं बाहर मिली हूँ उन लोगों से, उन लोगों के साथ रही हूँ, तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि मुझे प्रॉब्लम आएगी। बाकी तो टाइम बताएगा, बस यही बोल सकते हैं। तो चलो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और इसके बाद शायद से शादी वाले व्लॉग्स आएंगे अब, क्योंकि मैं घर पे ही हूँ, मैंने ऑफिस से भी छुट्टियाँ ले ली है, मैं कहीं जाऊँगी भी नहीं, तो फिर अब शादी वाले व्लॉग्स में ही मिलते हैं। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि थोड़ा सा व्लॉग्स डालने में टाइम लगता है, आप लोगों को पता है, क्लिप्स बनाना है, फिर एडिट करने के लिए भी, चलो बना दिया व्लॉग, फिर एडिट करने के लिए भी टाइम होना चाहिए, तो टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, जिस वजह से मैं आप लोगों को मतलब टाइम टू टाइम अपडेट नहीं दे पा रही हूँ, काफ़ी लेट लेट व्लॉग्स डाल रही हूँ। जैसे मैं शिमला काफ़ी पहले गई थी, तो नवरात्रों के टाइम गई थी, और मैंने 10 दिन बाद व्लॉग डाला है वो, तो फिर इस तरह से हो रहा है, मतलब अप टू डेट नहीं हो पा रहा है टाइम टू टाइम। तो बस यही है, आप लोग बस मेरे चैनल पे बने रहिए, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आगे मेरी शादी वाले व्लॉग्स आने वाले हैं, मैं कोशिश करूँगी कि अपने शादी वाले व्लॉग्स खुद से बनाऊँ और अच्छे बनाने की कोशिश करूँ। बाकी तो टाइम कैसा कैसा रहता है, क्या कुछ रहता है, वो सब आप लोगों को व्लॉग से पता चल जाएगा। बाकी तो चलो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, टाटा बाय।